हाय गाइस, आज हम लोग समझेंगे कि वेब आरटीसी क्या होता है एंड कैसे वर्क करता है। सो सबसे पहले हम वेब आरटीसी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें पता हो कि हम एक्चुअली में बनाना क्या चाहते हैं। पहले ये हम जान लें कि एक्चुअली में पुराने जो सिस्टम चले आ रहे थे उनमें प्रॉब्लम क्या है। जो हम पुराना आर्किटेक्चर था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, उसमें हम क्लाइंट कुछ भी सर्वर को भेजता है एंड सर्वर फिर क्लाइंट को वापस से सेंड कर देता है। अगर ए को बी को डायरेक्टली भेजना हो तो उसको सर्वर के थ्रू गो थ्रू करके होके जाना पड़ता था। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लार्ज डेटा फाइल्स लाइक अगर हम वीडियो जो कि बहुत ही ज़्यादा डेटा कंज्यूमिंग होते हैं उनको हम अगर सर्वर के थ्रू भेजें तो कितने अगर एक सर्वर मल्टीपल बहुत सारे अगर ऐसे कनेक्शन को हैंडल करता है तो सर्वर की कॉस्ट कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी एंड सर्वर को हैंडल करना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हमने सोचा कि क्यों ना ए और बी डायरेक्टली ही एक दूसरे के साथ शेयर कर सके डेटा एंड सर्वर की नीड ही ना हो। तो इससे कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि ए और बी डायरेक्टली एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं। तो हम पीयर टू पीयर कनेक्शन के बारे में हमने सोचा। तो एक सॉल्यूशन है कि पीयर टू पीयर कनेक्शन ही बनाते हैं। तो हमारे केस में आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पीयर टू पीयर कनेक्शन एक्चुअली ब्राउज़र हमें बिल्ट इन बना करके देता है, दैट इज़ वेब आरटीसी। हम पीयर टू पीयर कनेक्शन बनाते हैं। एंड अब अगर हमें वेब पीयर टू पीयर कनेक्शन बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए। एक्चुअली में सबसे पहले हमें ये पता हो कि हमारा पहले तो जिसको हमें कुछ भेजना है, जिसको हमें अगर ए से बी को हमें डेटा भेजना है तो हमें ये तो पता हो कि ए बी का एड्रेस क्या है, तभी तो मैं भेज पाऊँगा। तो मैं उस बी को एड्रेस भेजने के लिए मुझे बी का पब्लिक आईपी प्लस पोर्ट चाहिए एंड अगर बी को ए को भेजना है तो बी को ए का पब्लिक आईपी और पोर्ट चाहिए ताकि वो उस तक डेटा पहुंचा सके। एंड अब इसके लिए दोनों को एक दूसरे का पब्लिक आईपी एंड पोर्ट चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले तो मुझे खुद का पब्लिक आईपी पता हो। तो मुझे तो खुद का पब्लिक आईपी पता ही नहीं होता क्योंकि मुझे जो वाईफाई राउटर होता है वो असाइन करता है एक प्राइवेट आईपी। अगर मुझे अपना पब्लिक आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट मुझे पता करना है, हम यूज़ करते हैं स्टन सर्वर का। हम स्टन सर्वर पे एक कनेक्शन बनाते हैं यूडीपी कनेक्शन एंड उसको सेंड करते हैं कि भाई हमारा जो भी एड्रेस है, भाई मेरा जो एड्रेस है ना वो आप बता दो। एंड ये रिस्पॉन्स में हमारा जो आईपी प्लस पोर्ट है, आईपी एड्रेस पब्लिक आईपी एड्रेस और प्लस पोर्ट है वो हमें रिटर्न कर देता है। तो चलो भाई मेरे पास मेरी पब्लिक आईपी प्लस पोर्ट तो आ गई, सेम ए के पास भी पब्लिक आईपी प्लस पोर्ट आ गई। अब इन दोनों को एक दूसरे के पास पहुंचाना है पब्लिक आईपी प्लस पोर्ट। अब इसके लिए अगर ये तो मुर्गे और अंडे वाला प्रॉब्लम हो गया कि पहले मुर्गी आई या अंडा, यही अगर अगर रास्ता हो ही, अगर मैं उसको पहुंचा पाऊँ ही ए से बी डायरेक्टली, तो मुझे पीयर टू पीयर कनेक्शन बनाने की ज़रूरत क्या है। एक्चुअली में हम पीयर टू पीयर कनेक्शन बनाने के लिए ही तो एक दूसरे का पब्लिक आईपी और पोर्ट जानना चाह रहे थे। तो स्टार्टिंग में हमें एक एक्सटर्नल सर्वर की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम सिग्नलिंग सर्वर कहते हैं। ये सिग्नलिंग सर्वर सिर्फ इसका इतना सा काम होता है कि इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन स्टैब्लिश करवा सके। उसके लिए क्या होता है कि जो भी ए जो कुछ भी शेयर करना चाहता है वो सर्वर को देगा एंड सर्वर उसको बी को पहुंचा देगा एंड बी जो कुछ भी देगा वो ए को दे देगा। एंड जब बी जो है एक एस क्रिएट करेगा एंड उस एस के अंदर इन्फॉर्मेशन होगी कि वीडियो कैसा होगा, वीडियो को कौन से प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा, ऑडियो कौन से प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा, इंक्रिप्शन कौन सा होगा। तो ऐसी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी पहले बी ऑफर क्रिएट करेगा, बी ऑफर क्रिएट करके सर्वर को भेज देगा एंड सर्वर इसको ए को पहुंचा देगा। ए के पास जब पहुंचेगा तो अब ए जो है वो उसका आंसर क्रिएट देगा। उसका आंसर देने के लिए वो ए क्या करेगा, ए यहाँ से सर्वर को उसका आंसर दे देगा कि हाँ भाई मैं ये सब सपोर्ट कर लेता हूँ, चलो हम स्टार्ट करते हैं। साथ में हम ये इसको बी को सेंड कर देगा वो आंसर। साथ में बी क्या करेगा, एक आइस कैंडिडेट बनाएगा। आइस कैंडिडेट के अंदर वैसे तो आइस कैंडिडेट के अंदर मल्टीपल चीज़ें होती है। पहला, अगर हम लैन पे ही है, लोकल एरिया नेटवर्क पे ही है, तो भाई स्टन सर्वर पे आपको जाना ही क्यों है, पब्लिक आईपी के थ्रू कनेक्ट ही क्यों ना, इंटरनेट के थ्रू क्यों ना हम लोकल एरिया नेटवर्क से ही कनेक्ट हो जाए। हमें जो राउटर ने प्राइवेट नेटवर्क असाइन किया है क्यों ना हम उसी से कनेक्ट हो जाए, तो उसी से हो जाए। अगर उससे नहीं होता है, अभी इसने आइस कैंडिडेट को बना करके सर्वर को भेजा, सर्वर ने इसको ए को भेज दिया, राइट, स्टन सर्वर। अब इस पे जो पब्लिक आईपी है, उसके पास जो पब्लिक आईपी है वो इस बी के पास जो एक पब्लिक आईपी है वो उस पर कोई डमी डेटा सेंड कर देगा। इससे क्या हुआ एक्चुअली में, इससे पहले हम ये समझते हैं
वाईफाई राउटिंग काम कैसे करता है? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वाईफाई राउटिंग काम कैसे करता है। तो सबसे पहले जब हम वाईफाई हमारा जो वाईफाई राउटर होता है, वो उसके पास एक नेट टेबल होता है, एक नेट टेबल होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन टेबल। उसके अंदर अगर तो हमने google.com पे अगर हमने ऑनगोइंग पहले कोई रिक्वेस्ट बनाई थी या फिर हमने कनेक्ट किया था, कनेक्शन बनाया था, तभी सामने से आने वाली कनेक्शन को जो भी रिस्पॉन्स है उसको एक्सेप्ट करता है। वरना अगर कोई डायरेक्टली वहाँ से आ रहा है, डायरेक्टली अननोन लोकेशन से आ रहा है, तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो अगर ए डायरेक्टली बी को भेजेगा, इवन तो हमें उसका पब्लिक आईपी प्लस पोर्ट पता है, तो बी का राउटर उसे रिजेक्ट कर देगा, उसका फायरवॉल उसे रिजेक्ट कर देगा। तो बी को क्या करना होगा, दोनों को एक होल पंचिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं कि बी पहले ए को डमी डेटा के साथ उसके एड्रेस पे भेज देता है। वी नो, क्योंकि ए के पास जो पहुंचेगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए उसको रिजेक्ट कर देगा। बट हमारा काम क्या था कि हम एक एंट्री बना ले ऑन गोइंग की बी की, तो बी का एटलीस्ट बी के अंदर होल क्रिएट हो गया। सेम काम अब ए करेगा, पब्लिक आईपी एड्रेस पे बी पे भेजेगा। एंड बी अब ए के लिए अब जो बी पे जाएगा, क्योंकि ए बी ने होल क्रिएट कर रखा है, अब जो ए से रिस्पॉन्स आएगा वो बी के अंदर जा सकता है ना, क्योंकि अब ये राउटर जानता है कि बी ने भाई ए को पहले बुलाया था, अब बी उसका रिस्पॉन्स दे रहा है। तो सिंपली जो बी जो है ए के रिस्पॉन्स को आने देगा। एंड बी वाईफाई इंटरनली कैसे काम करता है, अगर हमें कोई डेटा भेजना है, उस हमारा कंप्यूटर उसको वाईफाई राउटर को देता है। वो राउटर क्या करता है, उस सोर्स आईपी एड्रेस को बदल करके सबसे पहले तो उसको पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन करता है और एक पोर्ट असाइन करता है, और उसके बाद उसको इंटरनेट पे भेजता है। तो ऐसे ही जब भी कोई इंटरनेट से हमारे पास आता है, राउटर के पास आता है, या तो फायरवॉल उसको रिजेक्ट करता है, अगर एक्सेप्ट करता है तो वो यहाँ पर से जो कुछ भी आ रहा होता है हेडर में, जो भी उसका जहाँ भी उसको जाना होता है, जो भी वाईफाई राउटर के पास आता है, वो इसको इस कंप्यूटर के इस पोर्ट पर रिडायरेक्ट कर देता है। तो हमारे पास कंप्यूटर पे वो जो डेटा आना होता है वो आ जाता है। तो एक्चुअली में सबसे पहले ए क्या करेगा, ए ने सपोज कॉल स्टार्ट किया, ए अपने स्टर्न सर्वर से पूछेगा भाई मेरा आईपी एड्रेस और पोर्ट बता, ये उसको बता देगा। उसके बाद ये अपना आईपी एड्रेस और पोर्ट सर्वर के थ्रू बी को तक पहुंचा देगा, और साथ में एक ऑफर क्रिएट करेगा जो बी तक पहुंचा देगा। और उसके बाद ए एक डमी डेटा के थ्रू ए से बी की तरफ डेटा भेज देगा, जो कि ए के लिए होल क्रिएट कर देगा। एंड उसके बाद बी क्या करेगा, बी पहले तो आंसर देगा, जो भी उसने ऑफर दिया था, जो भी उसे ऑफर दिया गया था, बी उसका आंसर लेगा और ए को दे देगा। एंड उसके बाद अपना पब्लिक आईपी प्लस पोर्ट पहले यहाँ पे दे देगा। उसके बाद ए अपना पब्लिक आईपी प्लस पोर्ट से यहाँ से होल पंचिंग करेगा। फिर उसके बाद बी उसके बाद एक यूडीपी के थ्रू इसको भेजेगा, और ये जो भी भेजेगा यहाँ पे ए को, अगर ए के साथ कनेक्ट होना होगा तो ए के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और दोनों को पता चल जाएगा कि सक्सेसफुल रहा, कनेक्शन बन चुका है। एंड उसके बाद अभी तक ये जो यूडीपी था ये सिक्योर नहीं था, अब उसके बाद तुरंत एसआरटीपी चालू होगा, सिक्योर रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। इसके थ्रू सबसे पहले तो की एक्सचेंज होंगी, जिससे कि ये जो यूडीपी सॉकेट है, ये जो यूडीपी है वो सिक्योर हो सके, कि उसी की के थ्रू दोनों को इनक्रिप्ट करके डेटा को सेंड किया जाएगा, ताकि इंटरनेट में कोई भी हैकिंग एक्टिविटीज़ या फिर कोई आईएसपी जो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो लूज़ ना हो। तो ए और बी के बीच में इंक्रिप्शन की एक्सचेंज होंगी, एंड उसके बाद डायरेक्टली जो कनेक्शन बन चुका है तो वो दोनों एक दूसरे को कोई भी डेटा सेंड कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है वेब आरटीसी, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। आज तो हमने वेब आरटीसी को समझा, कल हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि वेब आरटीसी में को यूज़ करके हम 1-to-1 वीडियो कॉल कैसे बनाते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम खुद का टर्न सर्वर कैसे बना सकते हैं। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम खुद का टर्न सर्वर कैसे बना सकते हैं, और साथ में टर्न सर्वर के यूज़ केसेस क्या हैं। एंड उसके बाद हम जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, गूगल मीट होते हैं, फिर बड़े बड़े वेबिनार के लिए एप्लीकेशन होते हैं, उनको कैसे बनाते हैं उन सबको हम बनाएंगे, और हम टर्न सर्वर के बारे में भी जानेंगे।